हेलो स्टूडेंट। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई टू लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आना हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देयर आर थ्री मेथड्स लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड द ग्राफिक मेथड। ठीक है, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको लिया है तो ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आपका ग्राफिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि देखिए ग्राफिक जो भी आपका सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें कुछ ऐसे सेटिंग किए रहेंगे कि आपका वैल्यू इंटीजर में आएगा, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरीके से आंसर्स आएंगे। इसके अलावा या तो मतलब डेसिमल में लाइक 0.5 1.5 इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप इन प्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिंग पेपर पर। बट यदि मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो ये आप ग्राफिंग पेपर पे जो इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से जो वैसा क्वेश्चन आपको सेट करके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्वेश्चन लिया है तो एलिमिनेशन मेथड में आप देख सकते हो कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 3y और माइनस 3y दोनों सेम ही है। तो यदि हम इसको प्लस करेंगे यदि प्लस करेंगे तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एंड यहाँ पे 12 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 आपका आंसर यहाँ से निकला है, x का वैल्यू। अभी y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू एक जगह पे जो हम लोग इसको मेंशन कर देंगे, लाइक x इक्वल टू 6 यहाँ मेंशन करेंगे। या पहला इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप लिख के कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 6 प्लग किया है, प्लग x इक्वल टू 6 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लग x इक्वल टू 6 किया तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 3y 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 0। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक मेथड था एलिमिनेशन मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या क्या हमने इसमें एलिमिनेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन मेथड। मतलब अभी मैंने एक आपको एक एग्जांपल लिया, मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने अभी इजी एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से था। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन को जो है इस तरीके से लेंगे कि y इक्वल टू x इक्वल टू समथिंग रखेंगे और उसका प्लगिंग यहाँ पे कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। या आप इधर से भी कर सकते हो, इससे भी किसी भी इक्वेशन को लेके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भी आप देखो ध्यान से, मैंने सपोज पहला वाला ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं लेता हूँ। यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 6 माइनस 3y लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू हम लिखेंगे, y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो आप ऐसे लिख सकते हैं, आंसर आपको सेम आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 6 माइनस 3y मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x इक्वल टू 6 माइनस 3y मैंने किया। अभी क्या करेंगे, ये मान लो कि इक्वेशन 3 है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नाम है मेथड का इसलिए सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 6 माइनस 3y इंटू इक्वेशन 2 में हम लोग इसको प्लग कर देंगे। ठीक है, तो प्लगिंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जगह कम रहा है इसकी वजह से नीचे कर देता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ x की जगह पे क्या रखने के लिए बताया मैंने, 6 माइनस 3y, तो 6 माइनस 3y मैंने कर दिया। ठीक है, माइनस 3y एज इट इज रहेगा, इजिकल टू क्या हो गया, 12 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 12 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y हो गया, फिर माइनस 3y हो गया, इजिकल टू क्या हुआ, 12। ठीक है, माइनस 3y, तो 12 माइनस 6y इजिकल टू 12। तो यहां से आप देखोगे, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे इस साइड लिख रहा हूं। ठीक है, तो माइनस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 6y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0। अभी आपने देखा था कि जो हमारा पहला मेथड था एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी y का वैल्यू 0 आया था। अब x का वैल्यू निकालना है, तो बस यहाँ पे y का वैल्यू 0 प्लग करेंगे, इसलिए फ्रॉम 3 से क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये तो 0 ही होगा, तो x इक्वल टू 6 आपका निकल गया। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजीली निकल गया, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड में भी सेम रिजल्ट आया था, और जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें भी सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपली ग्राफ बनाएंगे, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, यदि ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो इसमें इस तरीके का मार्किंग बना रहेगा, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर होता है, आपको पता होगा ये सब चीज। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं, और इक्वेशन 2 के लिए बनाते हैं। तो पॉइंट आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा पॉइंट लेकर के आपको बस इंटरप्रिटेट करना है। तो पहला इक्वेशन में आप देखो, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो हमने यदि मान लो कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लग करते हैं, इधर x रखो, इधर y रखो, इधर x रखो, इधर y रखो। ठीक है, x इक्वल टू 0 प्लग करते हैं, देखो ध्यान से, ये थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आपको। x इक्वल टू 0 प्लग करते हैं, 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग y इक्वल टू 0 प्लग करते हैं, y इक्वल टू 0 प्लग करते हैं तो x इक्वल टू 6 आएगा। एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा पॉइंट लेते हैं जिससे कि ये इजली आ जाए। तो x इक्वल टू 3 प्लग करते हैं, x इक्वल टू 3 यदि रखते हैं तो 3 इधर जाएगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन 1 के लिए एक डेटा बन गया। ठीक है, अभी मैं इक्वेशन 2 के लिए डेटा बनाता हूँ। इक्वेशन 2 के लिए सपोज x इक्वल टू 0 प्लग करते हैं, x इक्वल टू 0 प्लग करेंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 12 मीन्स y इक्वल टू माइनस 4। उसी तरीके से y इक्वल टू 0 प्लग करते हैं, y इक्वल टू 0 प्लग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप x का वैल्यू रखें, y का वैल्यू, जैसे आपको इजी बनता है आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 12 मतलब x इक्वल टू 6।
ठीक है। अभी एक और कोई एक वैल्यू रख लेता हूँ, लाइक एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू सपोज रखता हूँ 1, नहीं तो फिर डेसिमल में आएगा। वाई इक्वल टू 2 यदि रखता हूँ तो 6 6, हाँ वाई इक्वल टू रखता हूँ यहाँ पे, वाई इक्वल टू रखता हूँ तो वाई इक्वल 6, वाई इक्वल 12 और 12 और 6 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9। ठीक है, वाई इक्वल टू, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो ये वैल्यू नहीं रख कर कोई दूसरा वैल्यू ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ट इतना बड़ा नहीं है, टाइम में ही बनाना है। ठीक है, तो अभी क्या वैल्यू रखूँ, क्या वैल्यू रखूँ, एक्स इक्वल टू, यदि मैं 6 रखता हूँ तो 3y इक्वल टू, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, एक्स इक्वल टू 6 ऑलरेडी हो चुका है। एक्स इक्वल टू 2 रखता हूँ तो 4 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। एक्स इक्वल टू 3 रखता हूँ, इसको 3 दूनी 6, हाँ एक्स इक्वल टू 6 रखूँगा, हाँ आ जाएगा। एक्स इक्वल टू यदि 3 रखता हूँ, ठीक है, 3 यदि रखा 3 दूनी 6, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो 12 में 6 गया 6, और 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो -2 आ जाएगा, y का वैल्यू -2 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो मैं कैसे किया यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 3 किया। ठीक है, -3y इज इक्वल टू क्या है 12y। ठीक है, तो ये 6 - 3y इज इक्वल टू 12, सो -3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया -2। तो यही -2 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यदि कैलकुलेशन में टाइम लगा तो आप अलग से रफ पेपर पे लेके इसको कर सकते हो। तो हमारे पास डेटा मिल गया, आप डेटा को सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई में एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई इक्वल टू 2 है, एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 मतलब पूरा लाइन पे जो भी वैल्यू आएगा एक्स का वो 0 रहेगा। ठीक है, और इस पे जो भी y का वैल्यू रहेगा हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि x along x एक्सिस y का वैल्यू 0 होता है, ये ध्यान में रखना है। along x एक्सिस y is always 0। ठीक है, एंड along y एक्सिस x is always 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, कंसेप्ट है। ठीक है, y के एक्सिस पे जो भी x का वैल्यू लेंगे हमेशा 0 रखेंगे, और x के अगेंस्ट जो भी एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4 है। नहीं, पहला वाला कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है 0 2। ठीक है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 1 2 3, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है 0 1 होगा। ठीक है, ये सब पूरा आपको शो करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही आपको बस समझ में आना चाहिए कि x इक्वल टू 3 कहाँ पे, 3 मतलब x का वैल्यू 3 मुझे x एक्सिस पे मिलेगा ऑब्वियसली, कुछ डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और y का वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा, y के एक्सिस पे मिलेगा, बस इसी को इसके पैरेलल लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 1, x इक्वल टू 3 1। ठीक है, आपको 3 पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे, सॉरी 6 0, बस काउंट करना है, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो, ठीक है, देखो अभी आपको आप इसको मिला दो। ठीक है, अभी स्केल नहीं है तो स्केल रहता तो प्रॉपर आ जाता। ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, देखो तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चल रहा है। ठीक है, तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चल रहा है, क्योंकि हैंड रिटन है तो उतना क्लियर नहीं आएगा, हमारे पास ग्राफ पेपर में, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप इसको इजिली बना पाएंगे। ठीक है, आप स्केल लेकर के। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 का देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 का हुआ। ठीक है, किसका ग्राफ हुआ, x प्लस 3y इजकल टू 6 का हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3y 12 का ग्राफ बनाएंगे। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -4 है।
देखो यहाँ पे क्या है, अभी ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, यदि आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4, -4 है तो -4, y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0, 0 -4। ठीक है, अलोंग y एक्सिस x का वैल्यू में से 0 रहेगा, पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 0 -4, 1 2 3 4 -4। ठीक है, x इक्वल टू 6, ये तो ऑलरेडी मेरे जो पॉइंट ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पे, उसको रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है। 3 -2, x इक्वल टू 3 पे यदि हम जाएंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 3 यहाँ हुआ, y इक्वल टू -2 यहाँ पे हुआ। ठीक है, बस आपको ऐसे दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरीके से पॉइंट लिखा हुआ है 9 2। ठीक है, तो 9 2 देने का मतलब क्या हुआ कि ये पहला वाला जो है x का वैल्यू है और दूसरा वाला y का वैल्यू है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस पे ये एक्स की जा और ये ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू एक्स की जा एंड y का वैल्यू ऑर्डिनेट। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, लाइक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आप 11th 12th में रहोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो x का वैल्यू होता है ये पहला वाला होता है और y का वैल्यू दूसरा वाला होता है। तो x का वैल्यू पहला वाला मतलब क्या, x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगा वही हुआ। y का वैल्यू का मतलब क्या है कि y के एक्सिस पे जो वैल्यू आएगा, तो बस उसी को आपको मतलब प्रेजेंट कर देना है अपने ग्राफ पेपर पे। तो क्या हुआ कि x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3, यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 काउंट होगा। y इक्वल टू -2 चूंकि निगेटिव है इसलिए नीचे लेके चलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, अभी आप दोनों को जो मिला दो, ये आपका एक पॉइंट था 1 2 3 4, ये एक पॉइंट था और एक पॉइंट था, इसको मिला दो। ठीक है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, इस 6 0 पे ही कट कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। ठीक है, देख सकते हो आप, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको काम को करते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड था, तीनों मेथड आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।